टेनिस का कौन सा एक ऐसा रूल है जो वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है? आज बात करते हैं देव सर से, एक अनोखे रूल के बारे में बताते हैं और क्या वो वैभव सूर्यवंशी के लिए लागू किया जा सकता है क्रिकेट में भी। आज बात उस पर करते हैं। सर, वो कौन सा रूल था जो आप बता सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी जो हैं सिर्फ 15 साल की उनकी एज है। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लेते हैं इंडिया के लिए, तो वो हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि यंगेस्ट एवर क्रिकेटर बन जाएंगे इंडिया के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो पाकिस्तान के हसन रज़ा हैं ही, 14 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन सचिन का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। सचिन का 16 साल और 205 दिन में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू किया था। तो टेनिस में भी इस तरह के यंग प्रोडिजीज़ हमने देखे हैं कई सालों में। स्पेशली विमेंस टेनिस में हमने देखा है कि कैसे 15 साल 16 साल की टैलेंटेड लड़कियां हैं, वो ग्रैंड स्लैम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम फॉर्मर टेनिस प्लेयर जेनिफर कैप्रियाटी था। वो एक टाइम पे वो सिर्फ 13 या 14 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू किया था। टेनिस में दो किस्म के वो होते हैं। एक होता है कि प्रोफेशनल टेनिस, यानी कि आप टेनिस खेल के पैसे कमा पा रहे हो। दूसरा ये होता है कि आप कॉलेज लेवल पे खेल रहे हो, आप ग्रैंड स्लैम वगैरह में पार्ट ले सकते हो, लेकिन आपको प्राइज़ मनी नहीं मिलेगा। तो प्रोफेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनको प्राइज़ मनी मिलता है, नॉन प्रोफेशनल्स को प्राइज़ मनी नहीं मिलता, लेकिन वो compete कर सकते हैं टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट में। तो जेनिफर कैप्रियाटी एक ऐसा नाम था। उसके बाद एंड्रे येगर एक टेनिस प्लेयर आई थी, ट्रेसी ऑस्टिन थी, वो भी आई थी। ये सारे जो प्लेयर्स थे, ये सारे 15, 16, 17 साल की उम्र में आए थे। लेकिन सबसे बड़ा जो एक वार्निंग एक किस्म का हमको मिला था, वो इनके बर्नआउट के वजह से मिला था कि 13, 14, 15 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम्स और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स तो ये लोग खेल लिया और टॉप 5 में भी रैंकिंग में पहुंच गई, मतलब दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से गिने भी जाते थे। लेकिन बर्नआउट भी बहुत जल्दी हो गई थी। इनफैक्ट कैप्रियाटी का तो इतना तक आ गया था कि उन्होंने एक टाइम पे सुसाइड कमिट करने का भी उनके दिमाग में ख्याल आया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया अटेंशन, इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली टूर पे रहना एक बच्चे के लिए कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करना। इवन इफ़ अगर उनके पेरेंट्स भी साथ में ट्रैवल कर रहे हों, जैसे कि टेनिस प्लेयर्स में कॉमन होता है कि यंग प्लेयर्स में उनके फादर या मदर उनके पर्सनल कोच होते हैं या फिर उनके साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो कांस्टेंट जो मीडिया का अटेंशन होता है इन प्लेयर्स के ऊपर, ये हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के वजह से जो विमेंस की जो मेन एसोसिएशन थी, जैसे आईसीसी है वैसे ही डब्ल्यूटीए है, विमेंस टूर एसोसिएशन जो है, उन्होंने एक ये रूल निकाला था, कैप्रियाटी लॉ एक तरह से उसको कह सकते हैं। उन्होंने निकाला था कि 18 साल से कम उम्र के जो टेनिस प्लेयर्स हैं, उनके कितने नंबर ऑफ प्रोफेशनल मैचेस वो खेल सकते हैं, उस पे एक किस्म का एक लिमिट कर दी थी कि मान लीजिए अगर कोई फुल प्रोफेशनल प्लेयर है, वो अगर साल में 60, 70, 80 मैचेस खेल सकता है, मतलब अपने फॉर्म के हिसाब से में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मे बी जो 18 साल के कम उम्र वाले हैं वो सिर्फ 40 या 45 मैचेस में खेल सकते हैं। इसमें उनकी रैंकिंग तो अफेक्ट होती है, प्राइज़ मनी जो कमाते हैं वो भी अफेक्ट होता है, लेकिन एटलीस्ट आप फटीग नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, और जो प्लेयर है वो फ्रेश रहता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई आईसीसी में तो आज तक कोई ऐसा रूल आया नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई बर्नआउट का केस हमने देखा नहीं है। लेकिन बर्नआउट्स आजकल काफ़ी कॉमन है। हमने देखा है कई ऑस्ट्रेलिया के, कई इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं जो और काफ़ी, जिस हिसाब से प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को भी आप हर दूसरे दिन देख रहे हो, कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी, कभी कुछ इंजरी, कभी कुछ इंजरी, सबका रीज़न आप जसप्रीत बुमराह को ही एक एग्जांपल लेकर के देख लीजिए कि वो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंजर्ड ही दिख जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खेलते हुए दिख जाते हैं, इंडिया की नीड इतनी ज़्यादा आ जाती है। तो क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि देखिए, ये तो फिज़िकल रीज़न हो गया। इसके अलावा जो मेंटल रीज़न है, जो स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल पहले के जैसे जब सचिन ने डेब्यू किया था उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था। जो मीडिया जो उनको कवर कर रही थी वो भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ मीडिया उनको कवर कर रही थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया एक्सप्लोजन हो गया है। आप कहीं पे भी आप सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनसे कहीं आप छुप नहीं सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट जो एक ग्लेयर में रहता है प्लेयर, ये जो मेंटल स्ट्रेस जो रहता है,
जो कि हमने देखा था आईपीएल में किस तरह का मीडिया अटेंशन था वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, और जब से उनका सिलेक्शन हुआ है टीम इंडिया पे, जब से वो आयरलैंड पहुँचे हैं, जब से इंग्लैंड पहुँचे हैं, जिस तरह का अटेंशन है उन पे, ये तरह का मेंटल स्ट्रेस हैंडल करना आसान नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए, स्पेशली 15 साल के किसी भी बच्चे के लिए। तो आई थिंक इस चीज़ में आई थिंक आईसीसी को एक नज़र रखनी चाहिए, उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि कितने मैचेस वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में अलाउड होने चाहिए टिल अ सर्टेन एज। ऑब्वियसली आईसीसी में ये रूल तो है कि आप 15 साल से कम के एज में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन ये भी रूल होना चाहिए कि कितना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो जब तक आप 18 साल के या 18 साल से ज़्यादा की एज आप हासिल नहीं कर लेते। तो आई थिंक फिज़िकल से ज़्यादा ये कि मेंटल जो प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको भी लगता है कि क्या ऐसा रूल जो टेनिस में था वो क्रिकेट में आना चाहिए? ज़रूर हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।